हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपको गिवन दिया है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 उसके सारे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको sec थीटा तो ऑलरेडी दिया है, मतलब कि कितने रेशो होते हैं, 6 रेशो होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको sec दिया है, आपको कितने रेशो और फाइंड करने हैं, 5 रेशो और जो फाइंड हो, क्योंकि सेक थीटा का तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको जो गिवन है वहां से आप चालू करोगे। गिवन दिया क्या है आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का। क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको अगर किसी चीज फ्रैक्शन में, तो मैं अगर रेशो में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसी डिजिट को रेशो में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस बेस रेशो इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अगर कोई डिजिट रेशो में है तो मैं अगर रेशो हटाना चाहती हूं तो वो क्या, किसी भी कांस्टेंट के साथ, ठीक है, किसी कांस्टेंट के साथ वो डिजिट लिखी जाएगी। तो अगर मैं हाइपोटेनियस यहां से रेशो हटाती हूँ डिजिट का, तो हाइपोटेनियस मुझे कितना मिलेगा, 13 के मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में के के साथ ही दिया है। ठीक है, इसके अदर भी आप कुछ ले सकते हो। बेस क्या निकलेगा आपका, 12 के। हाइपोटेनियस मिल गया मुझे, बेस मिल गया। अगर इसके अकॉर्डिंग में डायग्राम बनाती हूं तो डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम प्लॉट करती हूं तो डायग्राम कैसे बनेगा आपका। ठीक है, मैं यहां से थीटा, देखो यहाँ पे थीटा एंगल दिया है तो एंगल थीटा यहाँ पे ड्रॉ करोगे। उसके बाद एबीसी आप कहीं भी लिख लो, आपकी मर्जी, ए बी सी, ये आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। उसके बाद हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, 13 के। तो मेरे हाइपोटेनियस, ये वाली साइड कौन सी होती है, आपकी हाइपोटेनियस साइड होती है, ये आपकी हाइपोटेनियस साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होता है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस कितना है आपका, 13 के, तो मैंने लिखा 13 के। बेस कितना है आपका, बेस आया आपका 12 के। तो मुझे निकालना क्या है, लास्ट में मुझे परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर भी चाहिएगा, साइन में परपेंडिकुलर चाहिएगा, टेन में परपेंडिकुलर चाहिएगा। ठीक है, अधिकतर में जो रेशो में परपेंडिकुलर चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपकी, देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आपके पास, 13 के, इसका पूरे का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है तो परपेंडिकुलर को आप क्या लिखोगे, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस। बेस क्या है आपके पास, 12 के स्क्वायर। तो ठीक है, 12 के और दोनों का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 13 का जब स्क्वायर करोगे, देखो 13 का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर दोनों का है। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 169, और के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 12 का जब डबलिंग करोगे, स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 144। ठीक है, आई होप आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। उससे क्या होता है कि समय बचता है। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, और के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या निकालना है, बीसी निकालना है, तो बीसी को एक तरफ ही रहने दो। तो बीसी को उधर ही रखोगे अगर आप, तो ये मैंने सेम डिजिट उतारी, 144 को मैं इक्वल के इधर लेके आऊंगी तो कितना होगा, माइनस का 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 144 माइनस हो गए तो कितना बचेगा आपके पास, देखो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, आपके पास कितना बचा, 25 के स्क्वायर बीसी स्क्वायर। अब देखो मैं इसको सीधा फॉर्म में बीसी को आगे लिखती हूँ और 25 को उधर लिखती हूँ इक्वल के उधर। ठीक है, मैंने इसको सीधे में कन्वर्ट किया। अब कुछ नहीं करना है, अगर स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी डिजिट कहां जाएगी आपकी,
ये पूरी डिजिट जाएगी आपके रूट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसके साथ स्क्वायर भी लग रहा है, ये आपका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर रूट से हटेगा, 25 का रूट हटेगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5। तो अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 5, और के इस स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो के बचेगा, ओनली के, ठीक है। तो बीसी कितना मिला मुझे, 5k, बीसी मुझे मिल गया 5k। डन, तीनों चीज मिल गई है। अब आप क्या करोगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल वे, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आप अच्छे से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले को रन करने के लिए मैंने आपको सीधा वे में बताया है, PBP HHB, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P/H, कोस का होगा B/H, टेन का होगा P/B। सेम कोसेक किसका उल्टा होगा, सेम रेसिप्रोकल साइन का। तो यहां से कोसेक का करोगे तो कोसेक यहां से चालूंगा, कोसेक का होगा H/P, सेक का होगा H/B, और लास्ट में होता कोड B/P। ये आपके फॉर्मूलेस हो गए, ठीक है। अब आप साइन का निकालोगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P/H, तो साइन थीटा, ठीक है। P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 5k, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 13k। k से k कटेगा, k से k देखो काट दो, डिवाइडेशन होगा तो कितना आएगा आपके पास, साइन थीटा 5/13 आया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/13। अब आपके पास साइन हो गया। अब आप कोस करो, देखो मैं अलग कलर से करूंगी ताकि इजी क्लियर दिखे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी मतलब कि बेस कितना है आपके पास, 12k। हाइपोटेनियस कितना है, 13k। तो k से आप डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 12/13 बचेगा। ये हो गया साइन एंड कोस दोनों हो गए। अब आप करोगे टेन का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ठीक है। P/B, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 5k, बेस कितना है आपके पास, 12k, k से k डिवाइड किया, आपके पास बचेगा 5/12। ये हो गया आपका साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। उसके बाद आप करोगे कोसेक का, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कोसेक का, H/P, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 13k, परपेंडिकुलर है आपके पास 5k, सेम वही k से k डिवाइड करो तो कितना मिलेगा मुझे, 13/5। लास्ट बचा देखो सेक, आपको निकालना नहीं, अब निकालोगे तो भी आपके पास सेम 13/12 ही आएगा। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, सेक का बता रही हूं मैं, ठीक है। हाइपोटेनियस सेक का अगर करोगे तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, बेस कितना है आपका 12 है, तो 13/12 ही आ रहा है, ठीक है। अब कोट का निकालोगे तो कितना आएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोट थीटा, बेस कितना है आपके पास, 12k, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 5k, ठीक। k से k डिवाइड कर दो तो आपके पास डिजिट आएगी 12/5। सारे रेशियो फाइंड हो चुके हैं। सेक मैंने नहीं किया है क्योंकि सेक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तक कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूलेस लर्न होंगे तो आप सारे रेशियो फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।